Hello everyone, you are watching GV Foundation with SK sir. I hope so you are good at home. उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन। पहले हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूलेज की जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कुछ बात करेंगे एनसीईआरटी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिक मैथमेटिक्स में या आरबीएससी की बोर्ड में सीधे स्ट्रेट छप छपा के आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। शुरू करते हैं यहाँ पर स्टैटिक। पहले फॉर्मूला सभी देख लेना जितने भी स्टूडेंट हैं ना। सबसे पहले अगर बात करें, हमें सबसे बेसिक आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ बेसिक आइडेंटिटी क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। तो रेसिप्रोकल एंड क्वेश्चन आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। उसमें क्या क्या फॉर्मूलेज है वो देख लीजिए। यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला है, 1 कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर क्या है एंड कॉस थीटा बराबर क्या है, और सेक थीटा बराबर क्या होगा। और टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/cot थीटा। और कॉट की जगह लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो टेन का फॉर्मूला दो टर्म्स में याद रखना है, कॉट का रेसिप्रोकल एज वेल एज टेन का फॉर्मूला साइन डिवाइडेड बाय कॉस। एंड कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। एंड अनदर फॉर्मूला इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कहीं डिफिकल्टी नहीं फील हो सकती। पाइथागोरियन जो आइडेंटिटीज होती है जिसकी हम बात यहाँ पे कर लेंगे, वहां पे भी रिवाइज कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसी आइडेंटिटी की अलग अलग फॉर्म है ये, ऐसा मत फील करना कहीं ये अलग अलग कोई फॉर्मूलेज हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे आया समझ में ये फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से आएगी। यहाँ रिवीजन क्लास है इसलिए स्टैटिक बात करें, डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं कि फॉर्मूले कैसे बने, किस तरीके से फॉर्मूले आए हैं। ये सारी चीज़ आपको मैं पहले क्लासेस में बता चुका हूँ। अभी हम फिलहाल वही बात करेंगे जहां हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई बात करनी नहीं है। ये क्लियर हो गया सभी को, इसमें कोई डाउट है किसी को। ठीक है, देखें यहाँ पे ध्यान से। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, इजिकल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। और इसका उल्टा कर दें, उल्टा भी कई बार यूज में आएगा हमारे, कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, -1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, -1। ठीक है, टाइम और वीडियो दोनों शॉर्ट बने, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फटाफट स्लाइड से समझा रहे हैं। लिख के समझाएंगे, एक ही क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, इसलिए वीडियो शॉर्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिल जाए। वापस वही आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ये इसलिए बोलते हैं पाइथागोरस, क्योंकि बनती भी किससे है, पाइथागोरस थ्योरम से ही बनती है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक बार बेस डिवाइड कर लीजिए, एक बार हाइपो डिवाइड कर लीजिए, एक बार परपेंडिकुलर डिवाइड कर लीजिए, तीनों आइडेंटिटी आपके सामने आ जाएगी। किससे आती है, तो उसका बेसिक फॉर्मूला पता है, पाकिस्तान बिखरा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। अरे यस और नो, आपको पता पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। अब देखो यहाँ आपको पता है कि P बाई बी साइन आ जाएगा ऊपर, B बाई एच क्या आ जाएगा, कॉस। और P बाई एच क्या आ जाएगा बताओ, ये सॉरी अरे P बाई बी, यहाँ क्या आ जाएगा, टैन। क्या आ जाएगा, टैन। इसका क्या आ जाएगा, कॉसेक। इसका क्या आ जाएगा, सेक। और इसका क्या आ जाएगा, कॉट, जो अभी अभी पढ़ रहे हैं। ये क्लियर हो गया क्या। तो बेसिक तो पता होना ही चाहिए। अब सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटी की बात करते हैं। ये तो हमारे वैसे 12th स्टैंडर्ड में होता है, हमारे यहाँ पे है नहीं। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया तो बात अलग है, बाकी फिलहाल हमारे नहीं है ये वाला। ठीक है, डबल एंगल आइडेंटिटीज, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया फाउंडेशन के लिए हो सकता है, अभी फिलहाल हमारे नहीं है। फिर हाफ एंगल फॉर्मूला, ये भी हमारे अभी नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि ये सब बात तब आते हैं जब फाउंडेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स में ये जरूर आता है, लेकिन फिलहाल हमें 10th के लिए इतना ही इनफ है, मोर देन इनफ है 10th के लिए। ये क्लियर है सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसके ऊपर डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगर ये टेबल याद है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो आप बनाना जानते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे एक टेबल को बना जा सकता है, बराबर। अरे यस और नो, तो किस तरीके से टेबल को बना सकते हैं मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म आपको कर चुका हूँ और बता भी दिया था जब हम डिटेल क्लासेस पढ़ रहे थे। अभी रिवीजन, इसलिए फालतू ये बात करेंगे नहीं। देखो बात करें पहले, कौन है यहाँ पर, साइन कौन है। तो सबसे पहले आपको पता है, एक वैल्यू याद रख लीजिए, बाकी सब तो अपने आप बन जाएगी। साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 30 कितना होता है, 1/2। ये कितना होता है, 1/√2। ये कितना होता है, √3/2। और ये कितना होता है, 1। इसका उल्टा कर लीजिए, कॉस। इसका उल्टा कर लीजिए, कॉस। तो cos 0 1, √3/2, 1/√2,
1/2 और ये क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों का डिवाइड कर लीजिए तो 10 आ जाएगा। 0 में 1 का डिवाइड किया तो आंसर क्या है 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आया 1/√3 और ये पूरा कैंसिल हो गया कितना आ गया 1 और यहाँ कितना आ गया √3 और ये नॉट डिफाइंड क्यों है आपको पता है 1 में 0 का डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट। क्या आएगा बेटा इनफाइनाइट। बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये अगर आपको याद है तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकती है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी आपके लिए। कॉट थीटा की बात इसका उल्टा जस्ट उल्टा 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा √3 1/√3 का उल्टा √3 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा और √3 का रिवर्स क्या होगा 1/√3 और यहाँ क्या आ जाएगा 0 क्योंकि नॉट डिफाइंड का जस्ट अपोजिट क्या होता है 0 होता है। ये क्लियर हो गया क्या। फिर बात करें कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा साइन का तो साइन का उल्टा करो क्या रहेगा 1/0 क्या रह जाएगा नॉट डिफाइंड 1/2 इसको क्या लगा देंगे 2 1/√2 का उल्टा √2 √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 आया समझ में क्या। एक वैल्यू याद है तो पूरी टेबल वैसी बन जाएगी। सेक थीटा कितना आ जाएगा 1 क्योंकि कॉसेक का उल्टा तो 1/1 1 ही होता है। इसका उल्टा 2/√3 इसका उल्टा √2 इसका उल्टा 2 और आपको पता है 1/0 करते क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या बात समझ में आ गई। ये बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है ऐसा कोई दिमाग में नहीं समझे कि भाई ये क्या चीज़ है हमारे दिमाग से बाहर है। बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है जो आपको हमने समझाई है। तो यहाँ ये क्लियर है सारा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों को समझ लें कि क्या क्या लिखा हुआ था ताकि समझाने के लिए मैंने ये सर्कल मार्क किए हुए हैं। ये क्लियर हो गया। कोई डाउट है किसी को इसमें। ये पूरी आपकी क्या होगी टेबल जिसमें हर एक वैल्यू आपको डिफाइन होनी चाहिए याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो एग्जाम में जो भी टाइम मिलता है पीछे आप टेबल बना लीजिए। बात समझ में आ गई क्या। ईजी पड़ जाएगा आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लें तो वही जो मैं समझाने की कोशिश करने वाला था नॉर्मल क्या फॉर्मूले हो सकते हैं इस ट्राइंगल के बेस पे। तो ट्राइंगल के बिहाफ पे आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है एल्टीट्यूड। क्या कहलाता है एल्टीट्यूड। हम वैसे क्या बोलते हैं इसको अपोजिट और इसे क्या बोलते हैं एडजेसेंट। क्या बोलते हैं एडजेसेंट। यहाँ क्या बोलेंगे इसको परपेंडिकुलर। अरे डियर स्टूडेंट क्या बोलेंगे इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो यहाँ क्या बोलेंगे बेटा इसको बेस बोलते हैं और ये हमारा हाइपोटेनियस ऑलरेडी है। सबसे बड़ा कौन हाइपो। अरे सबसे बड़ा कौन इसमें हो सकता है ये बढ़ाओ डिपेंड करता है किस टाइप का हमें साइज और शेप दे रखा है बराबर। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूले क्या है आपको ऑलरेडी पता है क्या फॉर्मूला है पी बी पी एच एच बी। ये फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किए थे फिर भी हम थोड़ा फास्ट रिवीजन में डिस्कस कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला। अच्छा ये लैंग्वेज तो पता है साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा B/H कोई दिक्कत और टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा P/B। ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उसके बाद बात करें कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा H/P और यहाँ कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा H/B उल्टा और कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा B/P। अच्छा यहाँ इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थीटा का बन रहा है। जहां थीटा बनेगा वो क्या डिसाइड होगा बेस क्या होगा। और क्वेश्चन यही पूछता है एग्जामिनर हमेशा। मान लीजिए मैंने थीटा यहाँ बना लिया तो बेस कौन हो गया अब ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई क्या। और यही अंडरस्टैंडिंग का मामला है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा साइन सी दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा साइन सी और पूछेगा क्या साइन बी निकाल या साइन ए निकाल दे। तब आपको समझना है कि साइन ए की बात कर रहा मतलब बेस कौन सा कंसिडर किया हुआ है ए वाला एंगल वाला। ठीक है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से वो अप्रोच करना चाहता है और क्या डिजायर है उसकी ताकि बच्चा ये समझ पाए कि यहाँ अगर किसी को डिसाइड किया उसने एंगल तो बेस वो हो गया परपेंडिकुलर बदल गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। अरे समझ में आ रहा है गुड रहा है ये क्लियर होना चाहिए कि स्क्रीन पे विजिबल होना चाहिए। मेरी शक्ल दिखे नहीं थी कि वो इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर नॉर्मली जो भी हम डिस्कस करके आए वापस एक बार डिस्कस कर ले ताकि ये फॉर्मूले घिस पीट के आपके दिमाग में सेट हो जाए। पहला फॉर्मूला साइन थीटा क्या लिखा हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे हम बोलते हैं क्या है P/H। कॉस थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग B/H। टेन को क्या बोलते हैं हम लोग P/B और इसको क्या बोलते हैं कॉट थीटा को याद रखना। सेक थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग H/ क्या हो जाएगा B और कॉसेक थीटा को क्या बोलेंगे H/P। और ये थोड़ा फॉर्मूला याद रखें टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कॉस अपॉन साइन। याद रहेगा ये फॉर्मूला।
अभी देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, ये मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए हैं, कोई नए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिए। जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली पीपीटी में सारे क्वेश्चन एक साथ ले लूंगा मैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। तो बेटर तरीके से आप पहले समझ लें कि क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें थोड़ा फास्ट मैनर में। देखिए बेटा, साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/4। अरे कितनी दे रखी है, चलिए अब समझ लेते हैं। 3/4 वैल्यू दे रखी है, तब इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। हमें पता है यहाँ साइन ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, 3/4। ये हमारा कौन है, परपेंडिकुलर, ये हमारा कौन है, हाइपो। इसका मतलब सीधा सीधा कह रहा बेस निकाल। अरे क्या निकाल, बेस। तो पहले आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करने के लिए ट्राइंगल बना लीजिए। ट्राइंगल में आपको पता है परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 3, हाइपो कितना दे रखा है, 4। क्या निकालना है, बेस। हमें पता है, जिसको ट्रिपलेट्स याद है ना, ट्रिपलेट्स, वो तो फटाफट कर देगा। कैसे, उसको पता 3 4 के बाद कौन आएगा, 5। अरे यस और नो। और लेकिन यहाँ वो ट्रिपलेट लग रहा नहीं है, क्योंकि हाइपो की कौन है वैल्यू, 4 है। अरे आई बात समझ में। तो यहाँ ट्रिपलेट फेल हो जाएगा। यहाँ कौन काम करेगा, पाइथागोरस थ्योरम का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो आपको पता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम बॉस। और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो आपको पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या। अरे आया कुड़ गया ही। हाइपो की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 4 का स्क्वायर। और बेस की वैल्यू कितनी है, नहीं पता। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अच्छा 16 - 9 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। फिर ये 9 कितना हो जाएगा, √7। अरे कितना आ जाएगा, √7। आया गुड़ गया ये। अब उसने क्या पूछा है, नहीं आया तो पूछ लेना। आया समझ में ये कैसे किया मैंने। चीज़ें मैं करूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं, आप करो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। एग्जाम में आपको बैठना, मुझे नहीं बैठना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, और करंट अफेयर से भी अपडेट रहें। ठीक है, अभी पता होगा आपके रिसेंटली क्या इवेंट हुआ था, परसों इवेंट क्या हो गया था आपको पता है ना, कि अभी एआई का ज़माना आ चुका है, और एआई में इतने मशगूल हो गए लोग कि वहाँ एआई पे ही डिज़ाइन रोबोट ने किस पे हमला कर दिया, आदमी पे हमला कर दिया। तो इसके ड्रॉबैक्स भी हैं और फ़ायदे भी हैं। जैसे ये टेक्नोलॉजी हम लेकर आए, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं और बेनिफिट्स भी है। बेनिफिट ज़्यादा हैं, ड्रॉबैक्स कम है, अगर इसका इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए। वो तो ठीक है, वहाँ के एम्प्लॉय थे टेस्ला मोटर्स के अंदर, अटैक हुआ और रोबोट ने इंसान पे अटैक कर दिया, पूरे पसले पसले निकल गए, पूरा ब्लडिंग हो गई नीचे। और ये रियल हिस्ट्री है। आप सोच लीजिए, अभी तो काम चल रहा है टेस्ला मोटर्स में कि ब्रेन में चिप डालने का, और जिस दिन ये चिप डाल दी गई और सक्सेसफुल हो गई, यू कांट इमेजिन क्या होगा यहाँ पर। एंड नेक्स्ट अपकमिंग वर्ल्ड वॉर 3 भी आप विजिट करेंगे बाय यूजिंग मशीन्स। और आज की सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि हमारे इंडिया ने ड्रोन बना दिया। ठीक है, डॉम डॉम समझते हैं आप, कि कोई मिसाइल हम पे अटैक करेगी तो हम उसके रिवर्स में अटैक कर सकते हैं। ठीक है, सेफ्टी सिस्टम डिज़ाइन कर लिया है डीआरडीओ ने। तो बहुत स्पीड से क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो डेफिनेटली आपका दिमाग भी किस पे चलना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे चलना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर। आप यूट्यूब देखिए, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेकर कि मेरे फ्यूचर के लिए क्या बेनिफिशियल है, नॉट द यूजलेस थिंग्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अरे क्लियर हो गया क्या। ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो टेस्ला मोटर्स में इवेंट हुए वो तुम्हारी लाइफ में भी हो सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यार देखो यहाँ पे, अब हमारे बेस क्या आ गया, √7 आ गया। अब साइन ए आ चुका है और हमें क्या पूछ लिया है, कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या बताओ बेटा, √7 है, और हाइपो कितना है बॉस। ये क्लियर हो गया क्या। आगे देखें, नेक्स्ट क्या पूछ लिया, tan ए। अरे क्या पूछ लिया है, tan ए। tan ए का फॉर्मूला क्या है, P/B। P कितना बताइए जल्दी फटाफट, 3, और बी कितना है। ठीक है, चेक कर लीजिए फटाफट उसमें। ये क्लियर है सभी को। अरे आ गया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं। ऐसा पैटर्न दिखेगा ही दिखेगा आपको, लेकिन पैटर्न में बदलाव क्या हो सकते हैं, या ए है तो क्या लिख देगा, सी, या ए है तो यहाँ पे क्या लिख देगा, बी। तब आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि उसने बदल दिया क्या, बेस। बेस बदल गया तो परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा, चेंज। हाइपो चेंज नहीं हो सकता, हाइपो चेंज नहीं हो सकता। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको यूं पूछ लूं, अच्छा ये मान लीजिए ए क्या बोल रहा है, 3/4। अच्छा ए 3/4 है, ए कौन सा एंगल रहेगा इसमें बताओ, कौन सा एंगल डिसाइड करें हमें यहाँ पर। अगर हमने यहाँ पर ए एंगल लेकर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लिया है, कौन सा एंगल ए डिसाइड करें, ये वाला, ये वाला, ये। अच्छा इसको ए ले, बी किसको लेंगे, इसको, और ये क्या आ जाएगा, सी। वेरी गुड। अगर यही क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, साइन सी फाइंड आउट कर, कैसे करेंगे बेटा।
साइन सी होते ही तो भाई मेरी ये क्या बन जाएगा, बेस। क्या बन जाएगा, बेस। और यहाँ फॉर्मूला लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, जहां सी पूछा उसने वो बेस बना दो, और बचा वो क्या बना दो, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, बेस। अरे कौन हो गया, ये क्या हो जाएगा, √7, और हाइपो में कितना आ जाएगा, 4। बात बदल गई, जज्बात बदल गए। यहाँ 3/4 था और यहाँ क्या आ गया, √7/4। यही क्वेश्चन घुमा सकता है। इसके अलावा सीबीएसई चाहे स्टैंडर्ड पेपर हो, बेसिक्स पेपर हो, चाहे आरबीएसई हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं घुमा सकता है वो। नेक्स्ट, क्योंकि अभी लेवल ही नहीं है इतना 10th में कि वो घुमाए। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, जिस क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है बॉस, एक्यूट एंगल है। थोड़ा देखिए क्या कह रहा है, सच दैट cos A किसके बराबर है, cos B, देन शो दैट एंगल A किसके बराबर है, एंगल B के बराबर। चलिए फटाफट शॉर्ट सॉल्यूशन बताएंगे, कोई 3-4 स्टेप में, लंबा चौड़ा नहीं चाहिए। सीबीएसई जो एक्सेप्ट करती है ऐसा, ये तो के है मान के नाटक नहीं करने हैं अपने को। बताइए फटाफट, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा डियर स्टूडेंट। फटाफट सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आंसर होना चाहिए इसमें। जितना हो सके हार्डवर्क करें, और जितना हार्डवर्क आपका होगा उतना ही रिजल्ट पावरफुल रहेगा। करवाया भी था मैंने, समझाया भी था ये क्वेश्चन किस टाइप से होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी जानते हैं, थोड़ा भी बेसिक जानते हैं, अगर चैप्टर 7 पढ़ा है, 7.3 पढ़ी है, ठीक है, आपने 9th क्लास में, तो ये यहाँ पे काफ़ी हेल्प करेगी। जो 3-4-10 स्टेप 12 स्टेप हो जाएगी, इससे बढ़िया 2-3 स्टेप में खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। एक्यूट एंगल की बात चल रही है भाई, ऐसे ट्रायंगल बना दिया आपने, हो गया बेटा, बताओ, दिखाओ बेटा। वेरी गुड, एक्सेलेंट, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जो कर रहे हैं, जिनका रेस्पॉन्स आ रहा है, जिनके कमेंट आते हैं, तो शानदार आ रहे हैं, फटाफट हो रहा है इनसे। अच्छा, ए और किसको ले, ए और बी किसको ले, बताओ फटाफट। इसको लेना पड़ेगा, इसको क्या लेना पड़ेगा, बी, और इसको क्या लेना पड़ेगा, सी। अच्छा कैसे पता चला सर, इसलिए पता चला, पहले ही बोल दिया, एंगल ए और बी क्या है बेटा, एक्यूट। और एक्यूट का मतलब कैसे एंगल, 90 से लेस। अरे 90 से, क्या यहाँ तक कोई समस्या तो बताइए, आया उड़ गया ये। तो सिंपल चीज़ है जो मैंने आप समझाई है। आने वाले टाइम में लगभग 15-16 जनवरी तक हम 16 मिनट की सीरीज लेके आएंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर ली, हो सकता है वैल्यू इधर उधर हो जाए, वो समझ में आता है, क्योंकि अपन कोई भगवान नहीं है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा क्वेश्चन का। अगर आपने उसको बहुत ढंग से कर लिया, एक भी क्वेश्चन आपको इससे आउट ऑफ नहीं मिलेगा, इवन साइंस एंड मैथ। इतना कहने के बाद भी अगर आप नहीं पढ़ते तो क्या कर सकते। ए बी सी की बात चल गई, अरे क्लियर हो गया क्या। अब ये एक्यूट एंगल है, तो भाई मेरे हमें क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉस ए किसके बराबर दे रखा है, कॉस बी। अच्छा जनरल फॉर्मूला बताइए, ए के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी बताइए। ए कहाँ, ये रहा, ये मैंने पहले बोला था आपको, डिसाइड बोला था, ये क्या हो जाएगा, बेस, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अरे ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा, उड़ रहा है। और ये किसका क्या हो जाएगा, हाइपो। कोई समस्या यहाँ तक, तो बताइए मैं क्या लिखूँ इधर, ए सी, और डिवाइडेड बाय क्या लिखूँ बताओ, ए बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कॉस बी के लिए कौन हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा। अब बी के लिए ये क्या हो जाएगा, बेस। बचा हुआ ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। आ रही है बात कि नहीं आ रही है। अब लंबा चौड़ा मेथड हमारे पास टाइम नहीं है, हमें तो सीबीएसई जो एक्सेप्ट करे वो करेंगे, ठीक है। अरे बी सी बाई क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए बी से भी क्या हो गया, और हम बोल रहे हैं ए सी किसके बराबर है। थोड़ा सा देखें, ए सी के अपोजिट एंगल कौन है, अरे ए सी के अपोजिट कौन है, और बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, तो हैंड्स प्रूफ। अरे बात समझ में आ गई क्या, ऐसा कोई डिफिकल्ट था क्या, बिल्कुल इजी सा लप्पू सा आंसर था इसका। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है 9th क्लास का, कि हमने पढ़ा है कि जो साइड है वो अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। अरे क्लियर हो गया क्या, कोई समस्या यहाँ तक। ये 9th के बेसिक्स हैं, और बेसिक्स फंडामेंटल को कोई गलत कर सकता नहीं है, ठीक है। के माने हाइपोटेनिस निकाले, इतना टाइम नहीं है भाई एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर। राइट एंगल कहाँ पर है, क्यू पर है, और पी आर प्लस क्यू आर कितना है, 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर कितना दे रखा है, 5। और हमें डिटरमाइन करने को बोला है साइन पी। क्या डिटरमाइन करने को बोला है, फिर कॉस पी टेन। कोई इशू नहीं, एग्जाम में गए पहले, सबसे पहले देख लो क्या क्या दे रखा है। ट्राइंगल पी क्यू आर बनाइए सबसे पहले। क्या बनाया बेटा, पी क्यू आर। चलिए कहाँ पे राइट एंगल है, क्यू पर, तो हमने क्या बना दिया बेटा, 90। और हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखिए बेटा, क्या पी क्यू हमें कितना दे रखा है, 5। अरे ये कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। कोई इशू क्या,
और हमें और क्या दे रखा है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है और पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, जहाँ समझ में नहीं आए पूछ लेना, ऐसा नहीं कि बस हवा में बातें चल रही है मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ। नहीं आए तो तुरंत पूछना है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया सर, कैन यू रिपीट इट। डेफिनेटली मैं रिपीट कर दूंगा। देखो पी क्यू बराबर कितना है बेटा 5 और पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25। हमारे पास एक ही है मरा के क्या है पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारी यहाँ पे हेल्प कर सकती है और हमें बाहर निकाल सकती है। अरे यस और नो, याद रखना ऐसे क्वेश्चनों में तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम ही हेल्प करेगी। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इधर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अरे एच क्या है बोलिए फटाफट, अरे कुछ तो लिखा होगा इधर, लिखने में मत पड़े रहिए, थोड़ा देख लीजिए क्या है इधर, पी आर स्क्वायर और बी कितना है यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर और पी कितना है यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर। अरे यही तो है, अरे हाँ या ना। अच्छा यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पी आर इजिकल टू क्या लिख सकते हैं 25 माइनस क्या लिखा जा सकता है क्यू आर। अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, अब वैल्यू रखिए भाई, पी आर बराबर क्या लिखा जाएगा 25 माइनस क्यू आर का क्या लिखा जा सकता है होल स्क्वायर। अरे ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो कहना भी सीखिए, पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। अब क्यू आर की वैल्यू क्या है बताइए, नहीं पता है, क्यू आर स्क्वायर पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लेते बेटा इधर, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा 625 और प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला। और माइनस का क्या हो जाएगा इधर 50 क्यू आर। अच्छा 50 क्यों हुआ, हम क्या करते हैं 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, तो 2 इंटू 25 कितना हो गया 50 और मल्टीप्लाई में क्या रह गया बेटा क्यू आर। ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, बार बार बोल रहा हूँ मैं। क्यू आर स्क्वायर प्लस कितना हो गया 25, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। कोई समस्या है यहाँ पर, ये 25 इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस पर जाएगा तो प्लस, तो 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600। तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600, तो ये हमने कैंसिल किया तो क्यू आर कितना आ गया 12। अच्छा क्यू आर जैसे 12 आया तो पी आर भी निकल गया, तो पी आर कितना आ जाएगा 25 माइनस 12 कितना रह जाएगा। कोई समस्या है यहाँ पर, सारी वैल्यू आ गई आपके सामने, इसलिए ऐसा पैटर्न बन सकता है। ठीक है, यहाँ एनसीईआरटी ने 25 लिखा था, वहाँ कुछ और कर सकता है वो वैल्यू, इसके अलावा कुछ भी कर सकता नहीं। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, हमारे पास कौन है साइन पी और हमारे पास कौन है यहाँ पर कॉस पी और हमारे पास यहाँ पे कौन है टेन पी, ये है कि नहीं है। अब इस टाइप की क्वेश्चन हमारे पास है तो साइन पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको समझना होगा कि पी कहाँ पर है, ये है, इसका मतलब ये भाई साहब हमारा कौन बन गया बेस, क्या बन गया बॉस, और ये क्या बन गया परपेंडिकुलर। अरे क्या बन गया बॉस, क्या यहाँ तक कोई समस्या तो बताइए आप। अब साइन पी परपेंडिकुलर कौन है ये वाला है, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ऊपर क्या रख देंगे 12 और नीचे हाइपो कितना है। अरे कोई समस्या तो बताइए, आ गया, सिंपल सा फर्जी सा क्वेश्चन था। बस आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन क्या रहा है किस तरीके से प्रोसीड करना वो आपको आना चाहिए किसी भी कंडीशन में। कॉस पी की फॉर्मूला बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कौन है भाई 5 और नीचे कौन आ जाएगा, बहुत बढ़िया। टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है भाई 12 और नीचे कौन आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये भयंकर क्वेश्चन था, कुछ इजी कहेंगे, इसी टाइप का पैटर्न आपको मिलेगा। आरबीएससी वाले तो निश्चिंत हो जाएगी, इसी टाइप के ही पैटर्न मिलेंगे आपको, लेकिन सीबीएसई वालों को थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, बेसिक वालों को कुछ भी नहीं। स्टैंडर्ड वालों के जो बदलाव होंगे वो भी हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो 16 मिनट की जो सीरीज रहेगी उसमें खास करके ध्यान दिया जाएगा, 16 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, उसमें मैथ्स का अलग साइंस का अलग रहेगा। ठीक है, पहले फिजिक्स लाएंगे फिर क्या लाएंगे बायोलॉजी और लास्ट में क्या लाएंगे हम केमिस्ट्री, क्योंकि थोड़ी टफ पड़ती है बच्चों को, वर्सेटाइल क्वेश्चन हम लेकर बात करेंगे। तो हर चीज़ का अपडेशन दिया जाएगा, 45 दिन का जो हम रिवीजन यहाँ पे करवाएंगे, अगर आपने वो फॉलोअप ले लिया घर पे जाकर और यहाँ पर, तो दुनिया की कोई ताकत आपके 90 से ऊपर लाने में रोक नहीं सकती, लेकिन करोगे तो, नहीं तो ठीक है बातें करने से तो कुछ नहीं होता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आरबीएससी का बहुत बड़ा अच्छा सा प्यारा सा पप्पी वाला क्वेश्चन है, यस और नो। जिंदगी बर्बाद हो जाए तो भी भले हो जाए, लेकिन आरबीएससी इस क्वेश्चन को छोड़ती नहीं है। सबसे प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा टुन्नू सा क्वेश्चन, tan a प्लस बी बराबर कितना है √3, कितना है। तो अच्छा a प्लस बी बराबर
tan इनवर्स क्या करना पड़ेगा इधर √3, और यस और नो, और यहाँ क्या हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर कितना है 1/√3, तो a माइनस बी बराबर क्या करना पड़ेगा tan इनवर्स 1/√3, अरे यस और नो। अब यहाँ टेबल का संपूर्ण इस्तेमाल करेंगे, कैसा इस्तेमाल करेंगे संपूर्ण, अगर टेबल आती है तो, और नहीं आती है तो हम क्या कर देंगे छाप लेंगे, कहाँ पे कॉपी के पीछे, तो कोई गलत नहीं बोल देंगे। a प्लस बी का तो a प्लस बी हो गया, अरे यस और नो। अच्छा बताइए ये √3 किसकी वैल्यू होती है, बहुत बढ़िया, छवि सोच रही मेरे को नहीं पूछना चले। यहाँ देखो a प्लस बी, tan इनवर्स से tan क्या हो गया कैंसर, ये क्या हो गया 60, a माइनस बी, चलिए बताइए धार्मी 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की 30, क्या बात है जलवा है आपका, tan से tan क्या हो गया कैंसर, तो यहाँ पे आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। चलिए छवि शुरू हो जाइए, यहाँ पे बताइए कि क्या कैंसिल होगा इधर, गजब गजब, ये बात हुई ना, बी से बी क्या हो गया कैंसिल, 2a इज इक्वल टू क्या हो गया 90, a इज इक्वल टू 90 में डिवाइड किया 2, इधर किधर आ गया 45, कोई समस्या यहाँ तक, अरे आए उड़ गया, ठीक है। वो कहते हैं हरिवंश राय बच्चन साहब ने कहा है नर हो न करो निराश मन, तो तुम उल्टा कर दो उसको, नारी हो न निराश करो मन को ठीक है, पोटेंशियल बहुत है, बस हमारा ध्यान होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं है। और कहते हैं वो शाहरुख खान साहब का डायलॉग है, क्या कहते हैं, अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात मिलके हमारे सामने रख देती है, आप खाली शिद्दत से क्या कर दें मेहनत, क्या कर दें मेहनत, किसके पास मैथ्स और साइंस के पास, तो नहीं सोचा सर आज तो नया साल है सर, आप समझ रहे हो ना ये समझने वाली बातें नहीं है भाई, समझाने वाली। ए का वैल्यू कितना आ गया 45, तो यहाँ 45 रख दिया, माइनस बी बराबर क्या कर दिया 30, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 45 माइनस 13 बराबर कितना आ गया 50। थोड़ा स्पीड इसलिए रख रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए, ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन सारे, ये क्लियर। अरे कोई डाउट, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ तक कोई समस्या तो बताइए भाई। नेक्स्ट सबसे इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आरबीएससी वाले तो बड़े प्यार से करें इस क्वेश्चन को, ठीक है, इतना प्यार करें जितना प्यार अपने माँ बाप को नहीं करते, तो जाके सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं, कॉस ए ओपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओपन कॉस ए इजिकल टू क्या आ जाएगा 2 सेक ए। अच्छा देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन क्या है, इनका एक ही रामबाण है, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के हम करने वाले, कल भी करेंगे, कल पीवाई क्यूज भी करेंगे हम, इस टाइप के राज क्या है, इनका एक ही राज है, जो साइन कॉस में नहीं उसको साइन कॉस में बदल दो, और जो साइन कॉस में ऑलरेडी दे रखा है उसको स्टेप बाय स्टेप एलसीएम लेते हुए सॉल्व करो, दिमाग में आइडेंटिटी रखो, कौन सी आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी कौन सी आइडेंटिटी रखेंगे हम दिमाग में, बोलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरी आइडेंटिटी कौन सी रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों आइडेंटिटी आप पैरेलल लेके चलें, ये क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व होंगे। कोई कौन कहता है क्वेश्चन टॉप है, सबसे फर्जी क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले लप्पू लप्पू हम ले लेंगे एलसीएम, क्या ले लेंगे, और हम क्या बन जाएंगे पप्पू के बाप, ये क्या हो जाएगा कॉस ए, क्या हो गया बेटा कॉस ए, अरे समझ में आ रहा है कि उड़ रहा है, अब ये यहाँ से कैंसिल हो गया, कौन बचा कॉस ए, और ये ऊपर क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया 1 प्लस साइन साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये 2 सेक है, तो हमें क्या करना है प्रूफ, तो हमने क्या ले लिया LHS, अरे क्या ले लिया है LHS क्या है अल्लाह हरामी साला, लेफ्ट हैंड साइड, बहुत बढ़िया, जिनकी हो गया बहुत ही बढ़िया है। यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस, जिनको नहीं होता मुंह नहीं हिलाए पूछें, देखो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन, ठीक, यहाँ तक कोई समस्या, अरे हाँ या ना तो बोल ही सकते हैं हम, क्या समस्या बताइए, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस, अरे आ रहा गुड़ रही, अब पता है कि आपको आइडेंटिटी दिमाग में चलनी चाहिए कि कॉस स्क्वायर के पास क्या लाएंगे साइन स्क्वायर, और साला क्या बन जाएगा 1, क्या बन जाएगा 1, ये अगर किसी का दिमाग चल रहा है पैरेलल, ऐसे क्वेश्चन में 3 चीजें ब्रेन में चलनी चाहिए, अगर तीनों चीजें चलती है तो आपको नशा हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन का धड़ाधड़ सॉल्व होंगे। कौन सी, पहली आपको साइन कॉस के अलावा दे रखा तो चेंज करिए, दे रखा नहीं है साइन कॉस ही दे रखा तो सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए इसमें छोटे मोटे फॉर्मूले याद होनी चाहिए, आपने पॉलिनोमियल पढ़ा हो चैप्टर 9 का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं जो पैरेलल चलने चाहिए आपके,
और आइडेंटिटी तीनों पैरेलल आपके ब्रेन में चलनी ही चाहिए, ढूंढनी चाहिए। इस स्टेप में कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या, ये आपका ब्रेन चलेगा, ऐसे क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर है और कौन है, कॉस स्क्वायर है, कितना हो गया बेटा 1, अरे कितना हो गया 1, ऑलरेडी 1 था पहले से, अरे प्लस क्या हो गया, अरे इसमें कोई समस्या, नीचे क्या आ गया 1 प्लस साइन और इनटू क्या आ गया, अरे यहाँ तक कोई समस्या, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 और नीचे कौन आ गया 1 प्लस साइन है और इनटू क्या आ गया बेटा कॉस, और आपको पता है 2 कॉमन ले लीजिए। देखो बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, और जो वीक स्टूडेंट ये फील करते हैं ऐसे क्वेश्चन टफ है तो वो गधे हैं। तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू 2, और ये हो गया हैंड्सफोर इति सिद्धम। आया समझ में ही? उम्मीद है आज सभी को ये समझ में आया होगा। हमने कोशिश की एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट बनाने की। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आई होप सो आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।